गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मास्टर्स। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू भार्गव। थैंक यू। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। आज हम क्रिस्टल बाउल हीलिंग करेंगे, हमिंग साउंड करेंगे। तो बैठ जाते हैं हम आराम से अपने सुखमय आसन में। आराम से बैठ जाइए और आराम से बैठने के बाद जब आप क्रिस्टल बाउल की साउंड सुनेंगे तो आपको साथ के साथ हमिंग साउंड करनी है। ये हमिंग साउंड जब आप सांस को भरेंगे और सांस को जब छोड़ेंगे तब आपको हमिंग साउंड करनी है। तो चलिए हम सुखमय आसन में बैठ जाते हैं। आराम से बैठ जाइए और जैसे ही आप क्रिस्टल बाउल की आवाज को सुनते हैं, सांस को भरते हैं। सांस को भरने के बाद जब सांस को छोड़ते हैं तो नीचे मूलाधार चक्र से होते हुए पूरा सांस आपको छोड़ते हुए हमिंग की साउंड को करना है। तो जब क्रिस्टल बाउल का आवाज आएगा आपको सांस को भरना है और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो छोड़ते हुए नीचे मूलाधार चक्र से लेते हुए अपनी सुविधा के अनुसार सांस को छोड़ते हुए सहस्रार से सांस को नाक से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपने सबसे पहले हम पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। आंखें बंद करके अंदर ही अंदर अपने पूरे शरीर को एक बार सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक हम एक बार देखेंगे। सबसे पहले सिर के ऊपर सहस्रार, धीरे धीरे मानो सहस्रार से एक लाइट हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। सिर के ऊपर से एक लाइट, एक ऊर्जा, एक एनर्जी मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और ये लाइट धीरे धीरे मेरे चेहरे पर, मेरे चेहरे के रोम रोम में प्रसारित हो रही है। धीरे धीरे ये लाइट मेरे गर्दन के पास, मेरे विशुद्धि चक्र में प्रसारित हो गई है और नीचे की तरफ मेरे कंधों में, मेरी हाथों की उंगलियों तक ये लाइट पूरे तरीके से फैल गई। अब धीरे धीरे विशुद्धि चक्र से नीचे हृदय चक्र और नाभि चक्र में ये रोशनी, ये ऊर्जा मेरे चारों तरफ जो कोमल अंग है उनमें ये लाइट प्रसारित हो गई है। मेरे कोमल अंगों की रोम रोम में, कण कण में ये लाइट प्रसारित हो रही है, फैल रही है और मैं प्रकाश का स्वरूप में स्थापित हो रहा हूँ। धीरे धीरे ये लाइट मेरे नाभि चक्र से नीचे स्वादिष्ठान चक्र और भी नीचे मेरी रीढ़ की हड्डी के सबके नीचे के हिस्सा मूलाधार चक्र और पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर में ये प्रकाश और ये ऊर्जा मेरे
रोम रोम में प्रसारित हो रही है, स्फुटित हो रही है। मैं स्वयं में ही एक प्रकाश का पुंज हूँ। बाहर से भीतर मेरी सांस आ रही है और भीतर से मेरी सांस बाहर जा रही है। सारे बाहर की ब्रह्मांड की शक्तियों को मैं सांस बनाकर, मैं प्राण शक्ति बनाकर अपने भीतर ले रहा हूँ। और जब मैं सांस को छोड़ रहा हूँ तो मेरे सारे रोम रोम, मेरे छोटे से छोटे सूक्ष्म स्रोत खुल रहे हैं। हम क्रिस्टल बाउल की जो आवाज है उसके साथ हमिंग साउंड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सांस को भरेंगे और धीरे धीरे आराम से हमिंग साउंड करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। लगातार सांस को भरते रहिए और सांस को छोड़ते रहिए। लगातार हमिंग साउंड अंदर ही अंदर पूरे शरीर में देखना है कि मैं हमिंग साउंड से इस तरह की वाइब्रेशंस मेरे शरीर के भीतर हो रही है।
गहरी शांति। बस जो नाद उत्पन्न हुआ, जो वाइब्रेशंस से हमारे शरीर में तरंगे पैदा हुई, हम उनको 5 मिनट के लिए भीतर ही भीतर नीचे मूलाधार चक्र से महसूस करते हुए सहस्रार तक स्वयं में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए इन तरंगों को महसूस करेंगे। स्वतः ही खुद से खुद की जानकारी लेंगे। गहरी शांति। मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाइए। स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान। मणिपुर चक्र पर ध्यान, यानी नाभि चक्र पर। मणिपुर चक्र से ऊपर हृदय चक्र पर, मानो आपके शरीर में नाद महाशून्य की शक्ति, प्रकाश ही प्रकाश नीचे से ऊपर की तरफ स्फुटित हो रहा है। हृदय से गर्दन तक, विशुद्धि चक्र तक हाथों की उंगलियों तक आंखों के भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र तक और सिर के ऊपर सहस्रार तक मैं स्वयं में प्रकाश के स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हूँ। गहरी शांति और अपने रोम रोम में अपने आप को जांचे, देखे कि मेरे चारों तरफ जो चेतना का सागर है, मेरे चारों तरफ जो कर्म और कर्म फल का सागर है, और मेरे भीतर जो चेतना का सागर है, वो एक ही है। मैं स्वयं में शाश्वत हूँ। मैं स्वयं में निराकार हूँ। स्वयं के भीतर ही मुस्कुराते हुए अपने आप में स्थित होते हुए गहरी शांति और स्थिरता, सहजता जो आपके अपने अंतर्गुण है,
मैं उनके साथ एक हो रहा हूँ। मेरे स्वयं के भीतर से ही ये प्रकाश स्फुटित हो रहा है। अलग अलग तरह के रंगों से बना हुआ मैं अपने आप को अपनी सांसों के साथ एक करते हुए अपने ही स्वरूप में स्थापित हो रहा हूँ। आनंद ही आनंद है।
धीरे धीरे अपने ध्यान की गहराई से वापस आते हुए अपने आप को भीतर ही भीतर प्रकाश स्वरूप में देखते हुए सिर से लेकर पैर तक कि मैं एक प्रकाश का पुंज हूँ। मेरे दिव्य चक्षु से जो प्रकाश स्फुटित हो रहा है, भ्रुकुटी के मध्य में जो मेरा दिव्य चक्षु है, उससे जो प्रकाश स्फुटित हो रहा है, ये प्रकाश मेरे सिर से लेकर गर्दन तक, गर्दन से लेकर हृदय तक, हृदय से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर मेरा मूल कुंडलनी जहाँ पर रहती है वहाँ तक मैं पूर्ण रूप से प्रकाश से ओतप्रोत हूँ। अपने आप में आनंद की स्थिति में हूँ। सहज हूँ, सरल हूँ, शाश्वत हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ। शरीर, ये देह, सिर्फ इस देही को, इस आत्मा को अपने भीतर रखने के लिए बस एक परत मात्र ही है। मैं धीरे धीरे अपने ध्यान की गहराई से वापस आ गया हूँ। मेरे चारों तरफ मेरे मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स, मैं उन सब को दिल से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब हम ध्यान करते हैं तो अनेक लोगों से मास्टर्स हमारे पास आकर विराजमान हो जाते हैं और हम उनको नमन करते हैं, थैंक्स करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हम अपने दोनों हाथों को उठाकर चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। क्लैपिंग करेंगे। आराम से अपना समय लेते हुए आराम से अपनी आंखें आराम से खोलेंगे। नहीं खोलने का मन है तो आप अपनी आंखें बंद होते हुए ही आराम से सहजता से बैठे हुए आप जो बातें
हम बताएंगे वो आप सुन सकते हैं। थैंक यू ऑल मास्टर्स। तो मेडिटेशन आज का बहुत ही अच्छा था, बहुत डीप मेडिटेशन था, म्यूजिक बहुत अच्छा था, क्रिस्टल बाउल का साउंड बहुत अच्छा था, हमिंग साउंड बहुत अच्छी थी, और हमिंग से हम अपनी बॉडी के अंदर नाद उत्पन्न करते हैं। कहीं पर हम बहुत डीपर लेवल पे अगर कहीं स्टक हो जाते हैं तो उस स्टकअप को खोलने के लिए हमिंग साउंड बहुत ही अच्छी है, हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करती है। तो हम अभी रोज चर्चा कर रहे हैं गीता जो हमने शुरू की है, और उनके गीता के जो शब्द बताने शुरू किए हैं उसी को हम लेकर आगे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले चर्चा की कि गीता का मतलब क्या है। तो हम गीता को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि गीता का मतलब है चैतन्य, कि हम हमेशा जो हमारा जीवन है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और गीता हमें यही बात बताती है कि हम गतिमान हैं, हम एक गीत की भांति आगे बढ़ रहे हैं, हम सक्रिय हैं, हम चैतन्य हैं। और हम गीता एक ब्रह्म शास्त्र बताया गया है कि गीता एक ब्रह्म शास्त्र है। ब्रह्म मतलब कि तुम अपने आप को आत्मज्ञानी बना लो। ब्रह्म का मतलब कि तुम स्वयं में आत्मा हो, तुम स्वयं में प्रकाश हो, तुम स्वयं में शाश्वत हो। तो गीता को ब्रह्म शास्त्र भी बताया गया है। गीता को बताया गया है कि चित्त वृत्ति निरोध योग, ये भी बताया गया है कि जब हम ये बात समझने लग जाते हैं कि मुझे अपनी चित्त की वृत्तियों से परे जाना है, चित्त की वृत्तियों को नहीं बनाना है, तो मैं ये जो गीता है अपने आप में स्थापित करने लगता हूँ। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसान भाषा में हमें ये बात समझनी है कि चित्त वृत्ति निरोध। हम बहुत बार ये बात करते हैं जब योग शास्त्र की बात करते हैं, तो आज दो बातें हम बताएंगे कि चित्त वृत्ति निरोध और साथ में योगक्षेम। दो वर्ड बहुत ज्यादा गीता में प्रयोग में आते हैं। चित्त का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने मन में बार बार किसी चीज को करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, और उसके बाद एक कंडीशनिंग होने के बाद जब आप उसका अभ्यास करने लगते हैं तो आपकी वृत्तियां बनने लगती हैं, और वो ही आपका मन से ऊपर आपका चित्त बन जाता है। और जो चित्त बन जाता है उसी की वृत्तियों में आप रहने लगते हैं। चित्त वृत्ति निरोध योग। तो चित्त की वृत्ति से परे जाना, चित्त की वृत्तियों को तोड़ देना, चित्त की वृत्तियों को बनने ना देना, हमेशा नए बनकर रहना। जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तुम अपने चित्त को बनाओ ही मत, तुम अपनी उन हैबिट्स को तोड़ कर रखो। अगर आप अपनी उन हैबिट्स को नहीं तोड़ते हो, आप उन संस्कारों से परे नहीं जाते हो, तो तुम नए कैसे बनोगे। तो चित्त को बनाने के लिए चित्त की वृत्तियां, यानी कि आपकी जो वृत्तियां, मतलब कि जो आप बार बार जो काम करते हैं उससे आपके संस्कार बन जाते हैं।
तो इसीलिए चित्त की वृत्ति से दूर करने का जो शास्त्र है वो गीता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि योग क्षेम। योग का मतलब क्या होता है कि आत्मा का आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचना योग है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को हर श्लोक में तो यही बात समझा रहे हैं। कभी इधर से कान पकड़ते हैं, कभी इधर से कान पकड़ते हैं, बात वही बताते हैं कि तुम्हें तो आत्मज्ञानी बनना है। चाहे तुम ऐसे समझ लो, चाहे तुम ऐसे समझ लो, चाहे तुम किसी प्रकार से समझो, लेकिन समझो। हर श्लोक में यही बात बताई गई है। योग क्षेम कि आपके योग का मतलब क्या हुआ कि आत्मा की को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा देना। मैं आत्मा की उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ। क्षेम का मतलब होता है जो हमारे भौतिक वर्ल्ड में, जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं, उन कामों में उलझे रहना। यानी कि सुबह से लेके शाम तक अभी मुझे कपड़े धोने हैं, अभी मुझे कमरा साफ करना है, अभी मुझे बर्तन धोने हैं, अभी मुझे खाना बनाना है, आज शाम को क्या खाना बनेगा, आज ये होगा, आज वो होगा। शेम का मतलब है कि जब हम भौतिक अपने कामों में उलझे रहते हैं तो हम अपने योग के शास्त्र से परे चले जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि तुम इतना समय अपने योग क्षेम में मत लगाओ, आप निर्योग क्षेम, आप क्षेम से परे हो जाओ। आपके योग क्षेमों की रक्षा तो मैं स्वयं करूंगा, तभी तुम तपस्वी बन सकते हो। तपस्वी बनने का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने इन भौतिक कार्य को कम करके अपने उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब हम योग क्षेम की रक्षा मैं खुद करता हूँ। तो स्टार्टिंग में अभी जो अध्याय है वो शुरू होने से पहले हमें 2-3 बातें ये बात समझ आ गई कि गीता का अर्थ क्या है। दूसरा बताया कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा, कि हर श्लोक में ये बताया गया कि तुम अपने सामने वाले को सिर्फ एक आत्मा के स्वरूप में ही देखो, ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है। इस जन्म के रिश्तेदार हैं तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है अर्जुन। आत्मा तो हमेशा शाश्वत होती है, ये शरीर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, रिश्ते बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, जन्म होता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा का सिद्धांत तुम्हें जानना ही है, तुम्हें आत्मज्ञानी बनना ही है। आत्मज्ञानी बनने के बाद ही तुम धर्म का रास्ता अपना सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा आत्मज्ञानी होने के बगैर नहीं आ सकती है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो गीता है ये एक ब्रह्म शास्त्र है, चित्त वृत्तियों को दूर ले जाने का एक शास्त्र है, चित्त वृत्तियों को मिटाने का एक शास्त्र है। और उसके बाद योग क्षेम कि तुम्हारे जो ये भौतिक कार्य हैं इनकी रक्षा तो मैं स्वयं में करूंगा, ये मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना। ध्यानम रक्षति रक्षितम, जब तुम ध्यान में आ जाते हो तो तुम्हारे इन भौतिक विषयों की रक्षा मैं स्वयं में करता हूँ। तो तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान सीखना है, मत भागो कहीं पर, बस सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाओ। अपने सांस के साथ एक होने से अपने में स्थापित हो जाओ, मत भागो कहीं पर, मत भागो। ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है, बस इतना समझना है, मोटी मोटी बातें हमें समझ आ गई हैं कि मेरे चारों तरफ चेतना का सागर है,
मेरे चारों तरफ कर्म और कर्म फल का सागर है। मैं थोड़ा सा भी कोई बात करता हूँ, थोड़ा सा भी कोई विचार आता है, थोड़ा सा भी कोई काम करता हूँ, तो मैं तो इस कर्म और कर्म फल के सागर में काम कर रहा हूँ। थोड़े से छोटा भी उससे भी छोटा कोई सोच आता है, अगर मैं उस सोच में उलझा हुआ हूँ तो मैं अपने कर्म लिख रहा हूँ। ये तो बातें अभी हमारी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में अब हमें आने लग गई हैं। ये बातें तो हमें समझ आ गई। और कितना ज्ञान लेंगे? और ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें मोटा मोटा ज्ञान आ गया है। चित्त वृत्ति नहीं बनानी है बार बार। ये मेरी चद्दर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी सीट है, ये मेरा गिलास है, मैंने खाना बनाया है। जहाँ पे मैं का भाव आ गया, वहां पर आप चित्त अपना बना चुके हैं, और फिर उसको मिटाने के लिए पता नहीं कितने जन्म और लगेंगे। तो हम बनाए ही क्यों? हम इन वृत्तियों से परे क्यों नहीं जा सकते? पहले बनाओ चित्त की वृत्तियां, फिर तोड़ो, और तोड़ने के बाद फिर एक और नई चित्त की वृत्तियां बनाओ। इससे बेटर ये है कि अब हमें मोटा मोटा समान का समझ आ गया है कि चित्त की वृत्तियां हमें नहीं बनानी है, हमें हमेशा नए रहना है। सत्यम शिवम सुंदरम का भाव हमेशा याद रखें कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, और मैं हमेशा नया हूँ, हमेशा चैतन्य स्वरूप में हूँ, हमेशा सक्रिय स्वरूप में हूँ, हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं एक चीज में नहीं उलझता हूँ। हाँ, मैं सीखने के लिए अपने अनुभव लेता हूँ, अनुभव लेने के बाद उसको वहीं पर छोड़ देता हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से हम अभी गीता, कल हम एक श्लोक को लेंगे। आज हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो गीता में बार बार रिपीट होंगी, उसके बारे में आपको बताया। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्ते, ग्रैटिट्यूड।